इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए। भारत ने पाकिस्तान से इस पुलवामा हमले के बदले की शुरुआत की है। देर रात सुबह 3:30 बजे की बात है जब भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 10 से 12 फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में जेईएम के लॉन्च पैड को तबाह कर दिया। मल्टीपल स्ट्राइक्स की गई हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर हम तक आ पा रही है। एक नहीं कई ठिकानों पर यह हमला किया गया है और उसमें 1000 किलो के बम गिराए गए हैं। पीओके में घुसे भारतीय विमान मिराज 2000 और उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज किया है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था पुलवामा के बाद में जो पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है और उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। सारे देश को उम्मीद थी कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कुछ न कुछ करेंगे और वास्तव में उन्होंने दिखा दिया कि उनका जो 56 इंच का सीना है उनमें उससे भी बहुत ज्यादा, उन्होंने कहा था जितना दुख आपको है उससे ज्यादा दुख मुझे भी है। तो ये 12 विमानों ने सक्सेसफुल स्ट्राइक करने के बाद में 12 के 12 वापस आ गए। वंस अगेन साफ तौर पर दर्शाता है कि हिंदुस्तान बहुत काबिल है। जब पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी हमने एक लॉस भी नहीं हुआ था। अभी भी 12 के 12 हवाई जहाज वापस आ गए, जबकि पाकिस्तान फुल वॉर अलर्ट पर था। लेकिन पाकिस्तान अभी से ही डिनाइल मोड में चला गया। वो बोलते हैं कि 12 हवाई जहाज जो है हिंदुस्तान के आए, हमने अपने जहाजों को स्क्रैम्बल किया और हिंदुस्तान के हवाई जहाज जो हैं अपना वेपन जो है प्रीमेच्योरली रिलीज करके भाग गए वापस। पाकिस्तान को साफ तौर पर बता दिया कि जीरो टॉलरेंस है। अगर इस माफी की कार्रवाई करेगा पाकिस्तान तो हम उसको उसके देश में घुस के और बुरी तरीके से मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी हमने उसको दिखाया कि हम उसके देश के अंदर घुस के उसके घर में घुस के उसको बर्बाद कर सकते हैं। अभी फिर हमने उसको दोबारा दर्शाया कि हिंदुस्तान में हर प्रकार की क्षमता है, हर प्रकार की ताकत है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और एयर चीफ तकरीबन 2 दिन पहले ही पूरा टैप किया था और कहते हैं हर प्रकार से हम सुरक्षित हैं। हिंदुस्तान ने दर्शा दिया कि आपका ये झूठा अनुमान है कि आप सुरक्षित हैं। हिंदुस्तान बड़ा पावरफुल है, इसके साथ पंगा मत लेना। अगर पंगा लोगे तो इसकी सजा आपको बहुत जबरदस्त मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने पुलवामा हमले का दूसरा बदला ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स का मिराज 2000 लड़ाकू विमान कल पीओके में घुसा और पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर 1000 किलो का बम गिराया। मिराज के निशाने पर जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ठिकाने थे। एयरफोर्स थोड़ी देर में इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। फिलहाल ये तस्वीरें भी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको लगातार इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं। जिस समय यह स्ट्राइक किया गया लगभग 3:30 बजे रात का समय था। रात के अंधेरे में आतंकवादियों के होश ठिकाने लगा दिए। भारतीय सेना ने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया। भारतीय सेना ने और जितने भी आतंकवादी निशाने पर थे उनको सीधे टारगेट किया। पिन पॉइंटेड हमला था ये। पूरी रिसर्च के साथ वायुसेना उतरी मैदान में। मेरे साथ मेरी सहयोगी कंचन भी मौजूद है। कंचन, बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक है और कहा जाए कि पहली किस्त बदले की भारतीय वायुसेना ने ले ली है जैश ए मोहम्मद के नापाक आतंकवादियों से। बिल्कुल शोभना, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, भारत की तरफ से यही कहा गया था और मुंहतोड़ जवाब एक बार फिर से घुसकर पाकिस्तान के अंदर दिया है भारतीय वायुसेना ने। 12 लड़ाकू विमान मिराज जो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं और 3 ठिकाने यहां पर आतंक के जो है बड़े उन्हें नेस्त नाबूद कर देते हैं। बालाकोट, मुजफ्फराबाद और चकोटी, ये 3 इलाके पाकिस्तान में जहां पर पनाह लिए हुए हैं और आतंकी फैक्ट्री चलाए हुए हैं, उनको नेस्त नाबूद पूरी तरह से। ठीक है, हमारे साथ बिल्कुल, और हमारे साथ ब्रजेश पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ गए। ब्रजेश, बहुत स्मार्टली ये हमला किया गया है। हमने कोई भी इंटरनेशनल मानक को नहीं तोड़ा है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये पूरा पिन पॉइंटेड ऑपरेशन किया है, तो कोई वर्ल्ड कम्युनिटी हम पर उंगली भी नहीं उठा सकती है। हमने पाकिस्तान की सीमा में ना घुस के बल्कि पीओके में ये पिन पॉइंटेड हमला किया है। देखिए, एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जब आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मानक बहुत ज्यादा आप पे बाइंडिंग नहीं होते। ये आपका रिजॉल्व दिखाता है कि आप आतंकवाद का जवाब देने के लिए किस कदर प्रतिबद्ध हैं और आप किस सीमा तक जा सकते हैं। ये पर्टिकुलर एयर स्ट्राइक कई मायनों में खास है, क्योंकि आपको याद होगा कि जैसे ही पुलवामा में टेरर अटैक हुआ, पाकिस्तानी सेना ने तमाम तरह के उकसाने वाले बयान दिए और कहा हम तैयार हैं किसी भी प्रकार की इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए। उसके बावजूद जिस तरह से आज भारतीय एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 ने बालाकोट में अटैक किया और ऐसा माना जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद के एक टेरर कैंप को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया।
इससे ये साफ है कि भारत ने दो मैसेज स्पष्ट दिए कि अब यदि आप हमारे सॉइल में, इंडियन टेरिटरी में किसी प्रकार के आतंकवादी घटना को अंजाम देंगे तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और ये इसलिए भी सिग्निफिकेंट है कि लंबे अरसे के बाद इस तरह के अटैक में इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक नया सिग्नल देता है कि भारतीय रिजॉल्व के बारे में, भारतीय इरादों के बारे में कि यदि इस प्रकार का दुस्साहस दोबारा किया गया तो सरकार के पास जितनी भी क्षमता है वो उस क्षमता के साथ पाकिस्तान और उसके जमीन पर चल रहे आतंकवादी कैंपों को नेस्तनाबूद करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ठीक है ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। कंचन, हमारे दो सहयोगी भी हमसे जुड़ गए हैं, राजीव शर्मा न्यूज रूम से और सुमित चौधरी जो डिफेंस कवर करते हैं। सुमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा था कि बहुत भारी गलती कर दी, बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहली किस्त चुका दी है। देखिए, निश्चित तौर पर किस्त जरूर चुका दी है, लेकिन अभी भी कई और चीजें हैं जो साफ होनी है, क्योंकि लगातार भारत ना सिर्फ जो अपने मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन लेने की बात कर रहा था, बल्कि डिप्लोमेटिक वे और दूसरी जगहों से भी पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था। ये पहली किस्त है जो अदायगी के साथ पाकिस्तान को दे दी गई है। और खास बात ये शोभना जी कि 3:30 बजे 10 से 12 जो मिराज 2000 जिनको डीप पेनिट्रेशन एयरक्राफ्ट कहा जाता है वायुसेना के अंदर, जो बहुत नीचे जाकर दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं, उनकी चीजों को बर्बाद कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया। और खास बात यह भी कि मल्टीपल जगह, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं लगातार, वो ये कि मल्टीपल जगह पर जाके टारगेट किया गया। और खास बात यह भी कि ना सिर्फ मुजफ्फराबाद बल्कि मुजफ्फराबाद के आगे बालकोट और चकोटी, ये 2-3 जगह ऐसी हैं जहां पर लगातार काफी ज्यादा कैंप या फिर लॉन्च पैड से इनको बर्बाद किया। और सबसे बड़ी बात यह कि इंडियन एयरफोर्स को किसी चीज का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सारे के सारे एयरक्राफ्ट अपना ऑपरेशन पूरा करने के बाद सही सलामत वापस लौट आए हैं। शोभना जी सुमित, आप बने रहिए हमारे साथ। इस समय हम शोभना न्यूज रूम की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां से राजीव भी हमारे साथ मौजूद है। राजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वक्त भी हमारा होगा और जगह भी हम तय करेंगे। तो लीजिए, वक्त आज सुबह तड़के 3:30 बजे का और जगह पाकिस्तान की वो 3 आतंकवाद की जिन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया गया है। आपसे जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे आपके द्वारा, मैप के जरिए दिखाइए वो 3 जगह और कितना भारी नुकसान पाकिस्तान ने देखा। जी हाँ, वक्त सुबह 3:30 बजे का कंचन, और जगह कौन कौन सी है वो हम आपको गूगल के जरिए दिखाना चाहेंगे कि कहां कहां पर अटैक किया गया। मेरे ठीक सामने भारत और पाकिस्तान की सीमा का यानी एलओसी के आसपास का ये पूरा इलाका है। और अभी मैं जहां पर अपनी उंगली ये कर पा रहा हूं, ये जगह पुंछ की है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको रेफरेंस मिले कि एलओसी में भारत कहां पर है। पुंछ यहां पर है। और अब मैं यहां से ऊपर चलता हूं और ये जगह आई बालाकोट। ये बालाकोट जहां पर इस पुलवामा हमले के बाद सारे टेररिस्ट कैंप्स को पीछे लाया गया था। एक बड़ी दूरी है कंचन, शोभना, जहां पर एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। ठीक बालाकोट पे ये जगह, और ये मुजफ्फराबाद का ये पूरा एरिया। मुजफ्फराबाद ये यहां मेरी उंगली के ठीक पास आपको दिख रहा होगा, और बालाकोट इसके ऊपर, यानी एक बड़ी दूरी है। ये आप पुंछ देख पा रहे हैं, इधर मेंढर है, ये बाकी भारत का एरिया, गुलमर्ग, ये सारा एरिया। तो ये बालाकोट के इस हिस्से में जाकर ये कार्रवाई की गई है। एक बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है, एक बहुत ही हिली टेरेन है, जंगल है यहां पर जिनमें छुपाकर सारे कैंप्स थे। तो करीब करीब आप ये समझ लें, एलओसी यहां से कहीं से ये जा रही है एलओसी, और एलओसी से काफी अंदर यानी 100 किलोमीटर तक की ये दूरी हो सकती है जहां पर ये बालाकोट में निशाना बनाया गया है। और इसी के आसपास ये आप यहां पर जो देख रहे हैं, ये एबटाबाद है पाकिस्तान का, इसके ठीक इधर मुजफ्फराबाद है, और यहां बालाकोट यानी मुजफ्फराबाद सेक्टर में ऐसी बम्बार्डमेंट हुई है। यहां पर बम गिराए गए हैं। पाकिस्तान के डीजीएसपीआर मेजर जनरल गफूर भी कह रहे हैं, उनका यह कहना है कि यहां पर पाकिस्तानी सेना के, वायुसेना के विमानों ने भारत के विमानों को बाहर जाने पर मजबूर किया, लेकिन वो ये मान रहे हैं कि बम गिराए गए हैं। नुकसान कितना हुआ है उसका आकलन जल्द ही पता चलेगा। तो ये टेरेन आपको पूरी दिख रही है, करीब करीब ऊपर नॉर्थ कश्मीर के ऊपर का जो हिस्सा है भारत में एलओसी पाकिस्तान के कब्जे का, वहां पर स्ट्राइक की गई है। बालाकोट इसलिए पिन पॉइंट किया जा रहा है कि मुजफ्फराबाद के एरिया में यहां पर इसका पाकिस्तानी सेना की तरफ से भी कंफर्मेशन आया है। तो ये सारा हिस्सा है जहां पर एयर स्ट्राइक की गई है। और आप यहां पर देखें कि ये विमान उड़े कहां से होंगे वो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक लंबी दूरी तय करके मिराज 2000 ने स्ट्राइक को अंजाम दिया है। शोभना, बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रजेश पांडे, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी। मैं स्मार्ट अटैक की बात कर रही थी और भारत की वायुसेना ने, ब्रजेश, ये साफ कर दिया
कि हमारे टारगेट पे सिविलियंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी है। जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी, हम लगभग 100-200 मीटर तक अंदर गए थे और लॉन्चिंग पैड्स को हमने खत्म किया था। इस बार हमले के बाद, पुलवामा हमले के बाद इन आतंकवादी कैंप्स को अंदर ले जाया गया पाकिस्तानी सेना की तरफ से। उनके शेल्टर में इस बार घुसकर मारा है बड़ा हमला। यह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, यह हमला है, हल्ला बोल है हिंदुस्तान की सेना का। ब्रजेश पांडे, लगता है ब्रजेश से हमारा संपर्क टूट गया है। राजीव, एकदम यही सवाल मैं आपसे कह रही हूं, हल्ला बोल हिंदुस्तान का, अंदर तक घुस के मारा है और अब अगर ज्यादा पतंग किया और ज्यादा परेशानी की हमारे हिंदुस्तानी सेनाओं के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, तो घुसकर हमें लाहौर पहुंचते देर नहीं लगेगी। शोभना, लगातार यही कहा जा रहा था यहां पर कि भारत अब ये काम करेगा तो कैसे करेगा, क्योंकि पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी आर्मी तैयार हो गए थे। तो यहां पर शोभना याद रखना होगा, इस पूरे एरिया में वो सरप्राइज एलिमेंट दिया है भारत ने, वो सरप्राइज का एक एक्ट किया है यहां पर, जिससे इसको हल्ला बोल कहा जा सकता है। दूरी देखनी होगी। मैं यहां पर यह नहीं दिखाना चाहता कि भारत ने कहां क्या चीजें की हैं, वो ज्यादा बेहतर इंडियन एयरफोर्स बताएगी, लेकिन पुंछ से दूरी, पुंछ यहां है और ये बालाकोट है, एक बड़ी दूरी है जहां पर स्ट्राइक पिन पॉइंट करके, जीरो इन करके, एकदम एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स के साथ और मल्टीपल टारगेट्स को हिट किया गया है। बताया गया है कि कैंप कितनी भी दूर क्यों ना ले जाए जाए, भारतीय वायुसेना की जद में ये सारे कैंप्स हैं। ये इलाका बताया गया जहां पर ये कैंप्स शिफ्ट किए गए थे, करीब 50 से 100 किलोमीटर की रेंज पड़ती है ये पुंछ और बाकी इलाकों से। मेंढर के इलाके में जो कि यहां पड़ता है, यहां मैं भी जा चुका हूं, यहां का टेरेन काफी टफ है, लेकिन इससे इतनी दूरी को तय करना, निशाने पर मारना। शोभना, आप एकदम सही कह रही हैं। बिल्कुल राजीव, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। शोभना अपने दर्शकों को बड़ी अपडेट दे दें, बड़ी खबर, इस बड़ी खबर से जुड़ती हुई बता दें कि यहाँ पर अब राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और पाकिस्तान के ऊपर जो 1000 किलो की बमबारी की है उसको लेकर वायुसेना को सलाम करते हुए वो ट्वीट कर रहे हैं, मैं वायुसेना को करता हूं सलाम, पाकिस्तान में बमबारी पर राहुल गांधी ने किया है ये ट्वीट। और पहली बार कंचन ये देखने को मिला था कि जो पूरी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, सभी राजनीतिक दल उसमें शरीक हुए थे। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वो बैठक हुई थी, लगातार बैठकों का दौर जारी था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे के अंदर ये कह दिया था कि बहुत बड़ी गलती इस बार आतंकवादियों ने, पाकिस्तान ने कर दी है। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर एडिटर। राकेश, जिस तरीके का हल्ला बोल भारत सरकार की तरफ से किया गया है, बड़ा एयर स्ट्राइक, इसको सर्जिकल स्ट्राइक में नहीं कहूंगी क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक तब किया जाता है जब घाव छोटा होता है, लेकिन इस बार ये घाव नासूर बन गया था। 100 किलोमीटर लगभग अंदर घुसकर इसको स्ट्राइक किया गया है, पिन पॉइंटेड स्ट्राइक। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कहा था कि उन्होंने आतंकियों ने बड़ी गलती कर दी है और इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नई भारत, नई नीति और नई रीति की बात उन्होंने कही थी। और जिस तरह से आपने देखा कि 10 से 12 मिराज 2000 के शॉटी ने किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जाकर उन्होंने घुसकर वहां पर बम गिराया है, इससे साफ दिखाता है। जिस तरह से जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके मुताबिक जैश का कंट्रोल रूम, जो कि कंट्रोल रूम था, उसे पूरी तौर पर तबाह कर दिया गया है। 2 जो हैं जैश के लॉन्चिंग पैड और ट्रेनिंग सेंटर हैं, उससे तबाह किया गया है। तो शोभना, अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि जैश के कंट्रोल रूम को तबाह किया गया है। 2 जो हैं ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्चिंग पैड थे, उसे पूरी तौर पर नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ठीक है राजीव, ठीक है राकेश, आप बने रहिए। राजीव, जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस समय भीमबार, हॉट स्प्रिंग, केल एंड लीपा सेक्टर को टारगेट किया गया था, लेकिन इस बार भारतीय वायुसेना सामने आई और बहुत अंदर तक यह स्ट्राइक किया है। बड़ी तैयारी के साथ भारतीय वायुसेना उतरी है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यह सख्त चेतावनी दी है कि संभल के रहो, नहीं तो इस्लामाबाद, लाहौर दूर नहीं है। जय शोभना, आपने भिम्बर गली का बहुत अच्छा जिक्र किया, जिसको बीजी सेक्टर के नाम से जाना जाता है, केजी सेक्टर जिसे कृष्णा घाटी के नाम से जाना जाता है, और कृष्णा घाटी और बीजी सेक्टर ये पड़ते हैं ठीक यहां पर, जिस जगह मैं आपको उंगली लगा रहा हूं, केजी सेक्टर और बीजी सेक्टर यहां पड़ते हैं। अब हमारे दर्शकों को यहां जानना होगा कि अब भारतीय वायुसेना ने स्ट्राइक कहां की है। तो देखिए, मैं उंगली से आपको ले जा रहा हूं, ठीक यहां स्ट्राइक की है। तो एक स्ट्राइक सर्जिकल यहां होती है और अब एयरफोर्स यहां पर वार करती है। 2 चीजें साफ होती है,
हैं कि आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना ने और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने सेफ जगह दी है, पीछे ले गए हैं। लेकिन दूसरी बात यह साबित होती है कि इन कोऑर्डिनेट्स की जानकारी भारत को है और भारत की एयरफोर्स यहां पर स्ट्राइक करने में सक्षम है। तो इतनी दूर जाकर इस टेरेन में स्ट्राइक करी, एकदम टारगेटेड, पिन पॉइंट, जीरो इन करके स्ट्राइक की गई है। आप एकदम सही कह रही हैं, यह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। और राजीव, ये बड़ा कारनामा दिखा दिया है करके इस बार भारत के 12 लड़ाकू विमानों ने जो पाकिस्तान के अंदर घुसे और 3 आतंकी फैक्ट्रियों को नेस्तनाबूद किया। और यहां पर एक बड़ी बात राजीव ये भी है कि पाकिस्तान ने उरी अटैक के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक जब उसके ऊपर किया गया था तो उस बात को लेकर मुकरा था पाकिस्तान कि ऐसा कोई अटैक भारत की तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन इस बार खुद ट्विटर पर पहुंचा है पाकिस्तान और ये देखिए वीडियो भी पाकिस्तान ने ही रिलीज किया है। जी हाँ, वीडियो पाकिस्तान ने रिलीज किया है जो हमारे दर्शक इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे हैं। ये सिर्फ ये बताने की कोशिश है कि भारतीय वायुसेना ने यहां पर आकर एक कार्रवाई की है। इसके रिपरकशंस, इसके असर क्या हुए हैं वो हम नहीं बता सकते, वो ज्यादा बेहतर एयरफोर्स एजेंसीज बताएंगी। लेकिन पाकिस्तान इस बात को मान रहा है कि एयरफोर्स ने स्ट्राइक की है और इस पूरे एरिया में आकर स्ट्राइक की है। मेरे दर्शक यहां पर, हमारे दर्शक खास तौर पर देख पाए, ये जहां पर मैं उंगली बता रहा हूं बालाकोट, ये एरिया टारगेट किया गया है पूरा बालाकोट का। लेकिन जब इससे पहले की सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो कहीं नीचे हुई थी। दर्शक अगर देखना चाहे तो मैं उनको अंदाजा देना चाहूंगा, यहां कहीं इस एरिया में हुई थी। यानी एक लंबी दूरी तय की गई शोभना कंचन, इस लंबी दूरी को तय कर इस पूरे इलाके में तबाही फैलाई गई। पाकिस्तान के DGISPR मेजर जनरल गफूर कह रहे हैं कि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादा बेहतर आंकड़े अब आना शुरू होंगे जब एयरफोर्स भी अपनी बात यहां पर सामने रखेगी। तो एक बड़ा टेरेन कवर किया है शोभना कंचन और ये एक मैसेज दिया है कि आप कहीं भी कैंप ले जाएं, हमारी जांच, हमारी निशानदेही और हमारे टारगेट पर होंगे ही होंगे। राजीव, बहुत अच्छे से आपने ये नक्शा हमें समझाया और एबटाबाद देखकर याद दो ताजा हो गई कि किस तरह अमेरिका ने घुसकर मारा था ओसामा बिन लादेन को। और कहीं ना कहीं अब हिंदुस्तान ने भी ये मैसेज दे दिया है कि अब नो नॉनसेंस, अब हम किसी भी तरीके की नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। शोभना, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। एबटाबाद का ये वही जगह है जहां पर ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारा था। देखिए मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूं, एबटाबाद ये है यहां पर जहां ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। इसके ठीक ऊपर चलते हैं तो यहां पर बालाकोट पड़ता है। बालाकोट के इस हिस्से के अराउंड मल्टीपल टारगेट हिट किए गए हैं, यानी यहां से भी आगे बढ़े। राजीव आपको रोकेंगे इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, कंचन ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बता देते हैं दर्शकों को, राजनाथ सिंह सीतारमण की तरफ से यहां पर आवास पर हाई लेवल की बैठक बुलाई गई है। पीएम मोदी के आवास पर जी, हाई रक्षा लेवल की मंत्री बैठक निर्मला बुलाई गई है। सीतारमण वहां पर बैठी हुई है, अरुण जेटली वहां पर मौजूद है, कंचन राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री के साथ मौजूद है। हाई लेवल मीटिंग कहना इसको गलत नहीं होगा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने सारे डिटेल्स इस हमले के सौंपे हैं प्रधानमंत्री को और अब लगता है कि आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। शोभना, अपने दर्शकों को बता दें कि अब तक भारत की तरफ से इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला गया था। पाकिस्तान ट्विटर पर पहुंचा और पाकिस्तान ने यह वीडियो भी रिलीज किया। लेकिन अब लीजिए, भारत की तरफ से बड़ी बैठक होने वाली है। राजीव है हमारे साथ मौजूद न्यूज रूम से। राजीव, बड़ी बैठक, एक बड़ी बैठक है ये, जो भी बैठक हो रही है इस पूरे मसले पर, क्योंकि एनएसए अजीत डोभाल पूरे मामले पर एक्शन में आ चुके हैं। शोभना कंचन और उनको सारी जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री को भी ब्रीफ की है। लिहाजा ये जाहिर सी बात थी कि इस पूरे मामले पर ब्रीफ करना बहुत जरूरी है कि टारगेट कहां है, कितने टारगेट को नेस्तनाबूद किया गया, किस एरिया को कवर किया गया, कितने बम गिराए गए, कितने विमान इस ऑपरेशन में शामिल हुए। 10 से 12 मिराज 2000 विमान थे जिन्होंने देर रात करीब 3:30 बजे के करीब फ्लाइट की, सॉर्टी की। उसके बाद वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पहुंचते हैं। 1000 किलो के करीब बम इस बालाकोट के इलाके में गिराते हैं। जीरो इन था, टारगेट था, कोऑर्डिनेट्स हाथ में थे और यह भी पता था कि ये सारे के सारे टेररिस्ट कैंप और इन टेररिस्ट कैंप में बड़ी तादाद में टेररिस्ट भी मौजूद हैं। लिहाजा निशाना बनाना जरूरी है, इसलिए यह ऑपरेशन पूरी तरीके से इस इलाके में सेंटर कर दिया गया। और मैं जो भी एक्सपर्ट बता पा रहे हैं हमको, शोभना कंचन, ये कोई 1 घंटे या 2 घंटे की स्ट्राइक नहीं थी, ये मैच 10 मिनट की स्ट्राइक थी। इतनी देर में स्ट्राइक करके भारतीय विमान वापस भारत की सीमा में लैंड कर गए। लेकिन एरिया वो चुना गया जो एबटाबाद के ठीक ऊपर था, जहां पर ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार गिराया था। उसके ठीक ऊपर जैश ए मोहम्मद का वो सेफ। ठीक है राजीव, आपको रोकेंगे। एक हाई लेवल मीटिंग इस समय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद है इस मीटिंग में। सुमित चौधरी का मैं रुख करना चाहूंगी। सुमित, क्या अपडेट इस बैठक में
आप हमें दे सकते हैं, क्या ये बैठक अब इसलिए चल रही है कि अभी तो ये पहली तस्वीर है, पिक्चर अभी बाकी है? देखिए, अभी बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और अरुण जेटली वो प्रधानमंत्री आवास पे और लगातार उनको ब्रीफ कर रहे हैं। मैं जिस तरीके से राजीव हमारे सहयोगी बता रहे थे लगातार कि किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया। सुबह 3:30 बजे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये पूरी एयर स्ट्राइक की गई और कई इलाकों के अंदर, ना सिर्फ बालाकोट हो या फिर दूसरे इलाके हो, चित्रकूट हो या फिर दूसरे इलाकों के अंदर ये स्ट्राइक की गई। अब प्रधानमंत्री मोदी को लगातार, क्योंकि वो लगातार अपडेट ले रहे थे इस मामले में, उनको ब्रीफ किया गया है कि ऑपरेशन कितना सक्सेसफुल रहा है और माना यही जा रहा है कि थोड़ी देर में लोगों को भी ब्रीफ किया जाएगा इस मामले में। सुमित एक और सवाल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि अगर भारत हमले की सोचेगा तो हम सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। भारतीय सेना कितनी तैयार है बॉर्डर्स पर इस समय? वायुसेना की क्या तैयारी है? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन हो सकता है, हालांकि दम है नहीं उनमें, लेकिन फिर भी तैयारी तो अपनी पुख्ता रखनी होगी। क्या लग रहा है कि इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान रिटेलिएट करने की बात जरूर कर रहा था लगातार, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान खुद भी जानता है कि वो लगातार इस मामले में ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी से, मतलब लगातार उनके ऊपर जो दबाव आ रहा था, चाहे यूएस हो, फ्रांस हो, बल्कि खुद अपने देश के अंदर भी उनका कोई वजूद इतना नहीं है कि वो कोई ऐसी स्ट्राइक या फिर ऐसे कोई बड़े काम कर सके। हालांकि घुसपैठ को लगातार उनकी तरफ से अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन वो भी भारतीय सेनाओं की लगातार एलओसी पे कॉर्डन करने के बाद, उनको सुरक्षित करने के बाद, वो भी अब पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। और बिल्कुल सुमित, यहाँ पर खबरें ये भी निकल कर आ रही हैं, शोभना अपने दर्शकों को बता दें कि अब पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को अलर्ट पर रख दिया है, घबरा गया है पाकिस्तान पूरी तरह से। राजीव, आपकी तरफ आना चाहेंगे, इस बार जो बड़ा कारनामा किया है भारतीय एयरफोर्स की तरफ से, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी तो आर्मी ने जिम्मा उठाया था, इस बार वायुसेना ने जिम्मा उठाया और पाकिस्तान के अंदर घुस के सुबह तड़के 3 ठिकाने आतंकी जो उसको नेस्तनाबूद किया गया पूरी तरह से। आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर किया गया है, उससे बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, और अब जाहिर सी बात है इस बौखलाहट में उसी तरह से रिटेलिएशन भी होने ही वाला होगा। एक बार नक्शे पे भी हमें फिर से दिखाएं राजीव हमारे दर्शकों के लिए कि कहां हमने हल्ला बोला है, और अभी तो ये पहली तस्वीर है, पिक्चर अभी बाकी है। जी हाँ शोभना, क्योंकि मैं मैप लेकर बैठा हूं, लिहाजा लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कहां कहां ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सीधे चलता हूं मैं गूगल मैप के ऊपर और यहां पर बात करता हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं बताऊं हमला कहां हुआ, मैं लोगों को एक समझने के लिए जगह देना चाहता हूं कि कहां से कहां तक की बात है। ये उंगली इस वक्त जहां मेरी आपको दिख रही है, ये भारत का एलओसी का इलाका पुंछ है, इसके ठीक यहां पर मेंढर है, लाइन ऑफ कंट्रोल यहां है। अब यहां से मैं अगर ऊपर की तरफ जाता हूं और ये यहां तक पहुंचता हूं तो ये बालाकोट का एरिया आता है। एक बड़ी दूरी है, यहां पर 100 किलोमीटर तक का ये एरिया पड़ता है और बालाकोट और इसके आसपास इस टेरेन में यह हमला किया गया है। 10 से 12 मिराज 2000 है। मिराज 2000 की खासियत जानने की बात यहां पर सामने रखनी होगी। डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक करने वाला है फाइटर जेट है, लिहाजा इसे चुना गया। शूट एंड स्कूट यानी दागो और भूल जाओ, उसकी प्रणाली पर यह काम करता है। फायर किया, निशाने पर निशाने को तबाह किया और वापस अपने एयर स्ट्रिप पर लैंड कर गया। बिल्कुल राजीव, और यही वजह है कि मिराज विमान को चुना गया भारतीय वायुसेना की तरफ से, क्योंकि बहुत नीचे से मार मारता है और दुश्मन देश के अंदर घर घुस के उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। आपको मैं बताऊं, 2300 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये अपने टारगेट को टारगेट करता है, एम करता है और उसके बाद मारता है। राजीव, खैबर पख्तूनख्वा का ये एरिया है, आप पूरा जो बता रहे हैं, हमें जो दिखा रहे हैं प्रांत है ये खैबर पख्तूनख्वा, और मानसेरा जिले की कागान घाटी में ये जगह मौजूद है। रिहायशी इलाके की अगर हम बात करें तो हम ये समझना चाहेंगे कि जहां एयर स्ट्राइक किया है वहां से कितनी दूर लगभग रिहायशी इलाका होगा, अगर आपको कुछ जानकारी हो तो। देखिए, छोटे मोटे 2-3 कस्बे हैं उसके आसपास, जहां पर बालाकोट के आसपास, बालाकोट अपने आप में एक बड़ा कस्बा है जहां पर ये स्ट्राइक की, लेकिन बालाकोट के आसपास का टेरेन देखिए। तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है। यहां पर जो जगह हैं, जो कस्बे हैं, वो छोटी छोटी पॉकेट्स में है। जैसे बट्टल यहां पर पड़ता है, जबोरी थोड़ा आगे, किवाई बगल में, लेकिन ये पूरा ज्यादातर इलाका शोभना ये जंगली और पहाड़ी है। डीप पेनिट्रेशन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल यहां पर हुआ है और साफ बात
बात यहाँ पर शोभना ये कि उरी की जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उरी के बाद, वो होने के बाद हमें पता चली थी। यहाँ पर हमें पहले पता इसलिए इसका अंदाजा हुआ क्योंकि डीप पेनिट्रेशन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया, वो 10 से 12 की संख्या में थे और इस तरह के पाकिस्तानी आर्मी या उस पार कब्जे वाले कश्मीर में उन्होंने भी नोटिस किया, लिहाजा एक खबर पहले आई है। एयरफोर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ज्यादा बेहतर पता चलेगा कि यहां आसपास कितने इलाके में यहां पर स्ट्राइक की गई है। हालांकि मुजफ्फराबाद और बालाकोट के बीच में दूरी काफी है और वैसे ही एबटाबाद, तो ये पूरा एरिया कह सकते हैं सेफ हेवन है आतंकवादियों का, और इसी को निशाने पर लिया है एयरफोर्स ने। अगर आपको याद हो राजीव, हमला होते ही मसूद अजहर को सेना के अस्पताल में भर्ती कर लिया गया था और वहां पूरे सेफ माहौल में रखा जा रहा था। कहीं ना कहीं इस हल्ला बोल, इस अटैक ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर इस तरीके के आतंकवाद को पालोगे तो अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था पिछला, तो वो उरी हमले के 10 दिन बाद किया था। इस बार 12वें दिन जवाब दे दिया है, तो नो नॉनसेंस, पाकिस्तान को सीधा खुला मैसेज। पिछली बार हम 5 किलोमीटर तक गए थे, इस बार 100 किलोमीटर अंदर पेनिट्रेट कर गए हैं। कहीं ना कहीं कड़ा मैसेज पाकिस्तान आर्मी के लिए। जहां शोभना 10 मिनट की कार्रवाई है, लेकिन इसका जो असर है वो कई सालों तक रहने वाला है, कई महीनों तक तो कम से कम दमदार तरीके से रहने वाला है। मैं लगातार अपने दर्शकों, राजीव आपको मैं रोकूंगी, राजीव मैं आपको रोकूंगी। आरिश बिलाल हमसे जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से। आरिश, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जिस इलाके में ये हमला किया गया है, लगभग 100 किलोमीटर ये एलसी से बताया जा रहा है, आसपास का रिहायशी इलाका हमें समझाइए, पूरी टेरेन हमें समझाइए कि कितना मुश्किल था ये ऑपरेशन और कैसे हमारे बहादुर जवानों ने इसको अंजाम दिया। लगता है आरिश से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल लगभग रात में 3:30 बजे इस बड़े हमले को अंजाम दिया भारतीय वायुसेना ने कंचन। और यहाँ पर शोभना ये भी बड़ी बात है कि पाकिस्तान जानता था कि उसने जो गंदी हरकत की, उसने जिस तरह से हमारे देश के 40 वीर जवानों को मारा, उसके बाद भारत बदला जरूर लेगा। पाकिस्तान ने अपनी तमाम बैठकें बुलाई हुई थी और अपने आप को अलर्ट रखा हुआ था, लेकिन देखिए ना कितनी बड़ी बात है और कितनी शर्म की बात यहां पर पाकिस्तान के लिए मानी जाएगी कि अलर्ट पर रहने के बावजूद भी यहां पर पाकिस्तान कुछ ना कर सका, हाथ पे हाथ धरे रखा और भारत के 12 मिराज वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है वो पाकिस्तान में घुसे और पाकिस्तान कुछ ना कर सका। राजीव, आपका रुख फिर एक बार करना चाहूंगी। पुंछ और मेंढर में लगातार हम देखते हैं कि सीज फायर का उल्लंघन होता रहता है और कल भी दिन भर ये सीज फायर का उल्लंघन होता रहा, रात में भी ये सीज फायर का उल्लंघन लगातार जारी था, लेकिन भारतीय वायुसेना ने ठान लिया था कि इस बार घुस कर मारेंगे और घुस कर मारा। जय शोभना, नौशेरा में उल्लंघन हो रहा था। नौशेरा कहां पर है मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। नौशेरा ठीक इस जगह पर है जहां पर हम ये इधर बात कर रहे हैं, यहां नौशेरा है। लेकिन स्ट्राइक जिस दौरान लगातार पाकिस्तान सीज फायर वायलेट कर रहा था, स्ट्राइक बालाकोट में यहां से ऊपर आकर इस पूरे टेरेन में की गई है। और जो स्ट्राइक है अपने आप में समझ में आता है कि डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक है और इसमें किसी भी तरीके से भारतीय वायुसेना ने कोई मौका नहीं दिया अपने ऑपरेशन को कहीं से डिस्टर्ब होने का। अपने टारगेट्स पर निशाना गिराया, 1000 किलो का पेलोड वहां पर डाउन किया और उसके बाद सेफली वापस लौटा है। ये पूरी टेरेन जितना देखने में आसान लगती है शोभना, उतनी आसान नहीं है। तमाम इसके जो राजीव रोकूंगी आपको, आरिश बिलाल का रुख करना चाहूंगी। आरिश, पूरा टेरेन हमें समझाइए, रिहायशी इलाका जो ये टेरर कैंप से इनसे कितने दूर था। भारतीय वायुसेना ने बहुत स्मार्ट अटैक को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं ये साफ भी किया है कि सिविलियंस हमारे निशाने पे नहीं है, लेकिन आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं, घुस कर मारेंगे। जी बिल्कुल, ये जो आतंकी कैंप होते हैं ये जंगलों में होते हैं और रिहायशी इलाकों से बहुत दूर रहते हैं। हालांकि इनके जो सरगना है उनको छुपाने के लिए रिहायशी इलाकों का सहारा लिया जाता है, लेकिन अब की बार माना यह जाता है कि जो टारगेट था इंडियन एयरफोर्स की 12 जेट जहाजों का, वॉर प्लेन्स का, वो जैश ए मोहम्मद के जो ऑपरेशन जो उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो थे, और ये पूरा ऑपरेशन जो है वो 20 मिनट में पूरा किया गया। तो 20 मिनट के अंदर जो बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के जो ठिकाने हैं उनको टारगेट बना दिया गया। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि किस तरह का नुकसान हुआ है, लेकिन लगता है कि ये वार जो है वो खाली नहीं गया है
और अगर बालाकोट की बात करें तो बिल्कुल इंटीरियर पाकिस्तान के बहुत अंदर तक इंडियन एयरफोर्स के जहाज गए हैं और अगर वो अपने निशाने पे अपना पूरा उन्होंने निशाने को टारगेट किया है। अगर मैं किलोमीटर की बात करूं तो लगभग कितना किलोमीटर होगा? और ऐसा पहली बार हुआ है 1971 के बाद। आरिश एलसी से अगर मैं किलोमीटर्स में बात करूं तो क्या कुछ अंदाजा आप मुझे दे पाएंगे कि ये लगभग कितना अंदर तक भारतीय वायुसेना घुसी? देखिए, अगर हम किलोमीटर्स की बात करें तो कम से कम 200 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर होगा, क्योंकि ये पख्तूनख्वा का जो पाकिस्तान का इलाका है वहां पे बालाकोट की जगह पड़ती है। तो इसका मतलब हुआ कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो बहुत अंदर तक गई है और उन्होंने जिसको कहते हैं कि सोते में पाकिस्तान को पकड़ा है। तो बिल्कुल इसको पाकिस्तानी एयरफोर्स आरिश मुझे आसपास की पाकिस्तानी पोस्ट भी समझाइए। आरिश, मुझे आसपास की बालाकोट के आसपास कितनी पाकिस्तानी पोस्ट है, सेना वहां से लगभग कितनी दूरी पर होगी, अगर कुछ अंदाजा आप हमें दे पाए हमारे दर्शकों को। Well, one thing is ठीक है आरिश, आप हमारे साथ बने रहिए। दो तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं और बहुत बड़ी बातें ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। एक तरफ एयर स्ट्राइक वायुसेना हमारी रात में 3:30 बजे करती है और दूसरी तरफ इस समय भी हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री के साथ चल रही है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है, अरुण जेटली वहां पर मौजूद है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने पूरी सिचुएशन प्रधानमंत्री को एक्सप्लेन करी है, किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया। प्रधानमंत्री पल पल का अपडेट ले रहे हैं और ये जो बैठक चल रही है इसमें कहीं ना कहीं आगे की रणनीति पर भी जरूर बात होगी और जिस तरीके का एक्शन अब वायुसेना ने ले लिया है उसका भी पूरा जो खाका है, जो पूरी रिपोर्ट है, वो इस समय रक्षा मंत्री जरूर प्रधानमंत्री को बता रही होंगी। बिल्कुल, तो पुलवामा आतंकी हमले के 12 दिन के बाद ये भारतीय वायुसेना की तरफ से पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में जाकर बड़ी कार्रवाई है, जिसमें 3 जो पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने हैं उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। मुजफ्फराबाद बता दें, बालाकोट बता दें और चकोटी बता दें, जहां पर भारतीय सेना ने इस कार्रवाई के पीछे की बड़ी ही वजह जो है महत्वपूर्ण बताई है। और यहां पर यह भी जानकारी दे दें कि जैश ए मोहम्मद का जो कंट्रोल रूम है अल्फा 3 वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें कंचन बहुत कुछ बयान कर रही है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बड़ी धुंधली सी तस्वीरें थी, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार सीधा रात में 3:30 बजे के समय को चुना गया और एकदम पिन पॉइंटेड हमला था। मौका नहीं दिया गया, सोचने का समझने का मौका भारतीय वायुसेना ने नहीं दिया। हालांकि पाकिस्तान लगातार अंदाजा लगा रहा था, प्रधानमंत्री इमरान खान तो अपने घिघिया भी रहे थे कि एक बार शांति का मौका दिया जाए, हमें सबूत सौंपे जाए, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन पठानकोट हमले में भी जिस तरीके से सबूत सौंपे गए थे कुछ हुआ तो था नहीं। तो इस बार भारत ने यह साफ कर दिया कि कोई सबूत नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ हमला। और वही तस्वीरें और ये भी बहुत अहम हो जाती हैं शोभना यहाँ पर कि यहाँ पर पाकिस्तान ने खुद इस वीडियो को रिलीज किया और कितनी शर्मनाक बात है पाकिस्तान ने कि अपने आप को किस तरह से नीचे गिरता हुआ पाया है। 1000 किलो की बम वर्षा हुई है पाकिस्तान के ऊपर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नुकसान बड़ा हुआ होगा। हालांकि पाकिस्तान ने किसी नुकसान की खबर नहीं दी है, लेकिन इस बात की पुष्टि कर दी है, आधिकारिक पुष्टि की गई। ट्विटर पर जाकर पाकिस्तान ने बताया कि भारत की तरफ से बड़ा उल्लंघन किया गया है वायुसेना की तरफ से और जिसका पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और देखिए ये जो वीडियो जारी किया है, इसको वीडियो जारी को करने के बाद पाकिस्तान ने बोला कि पाकिस्तान ने पूरी तरह से जवाब दिया और फिर भारतीय विमान जो है वो वापस लौट आए। लेकिन ये शर्मसार है पाकिस्तान के लिए और ये बात अपने आप में शोभना तब और अहम हो जाती है कि पाकिस्तान को पता था कि इस बार भारत जो है वो वायुसेना उसकी रिटेलिएशन करने वाली है पाकिस्तान को। पाकिस्तान पूरी तैयारी में था, लेकिन 2 घंटे के बाद तस्वीरें उस बैठक की आ गई है। ये इस समय हम दिखा रहे हैं, राकेश कुमार सिंह हमारे सीनियर एडिटर कंचन हमसे जुड़ गए और ये तस्वीरें आप देख रही हैं। राकेश, क्या माना जाए, अभी ये पहली तस्वीर है, पिक्चर अभी बाकी है, रणनीति पर काम हो रहा है? देखिए, साफ तौर पर रणनीति पर काम हो रहा है। पहली कीस चुका दी गई है पाकिस्तान को। जिस तरह से अंजाम दिया गया है एयरफोर्स द्वारा, उसके आप सामने देख रही हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि पाकिस्तान के जो 3 जो जैश के जो कैंप थे और एक कंट्रोल रूम, उसको पूरी तौर पर तबाह कर दिया गया है। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है
पाकिस्तान को। बिल्कुल, ये बात समझने वाली होगी राकेश जी की 1000 किलो की जो बम वर्षा हुई है पाकिस्तान के 3 आतंकी ठिकानों पर, नुकसान भारी उठाया होगा पाकिस्तान ने। देखिए, लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि नई भारत, नई नीति और नई रीति, जिस तरह से पुलवामा हमले को लेकर आतंकियों ने बड़ी गलती की है, उसको कीमत चुकाना पड़ा है। और इसी कीमत जिस तरह से आपने देखा कि 10 से 12 मिराज 2000 ने सुबह 3:30 में जाकर वहां पर 3 जो कैंप हैं, आतंकी कैंप, जिसमें से एक कंट्रोल रूम है, पूरी तौर पर तबाह कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक लगातार जारी है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वित्त मंत्री अरुण जेटली सभी मीटिंग में बिल्कुल, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी हमें दिखाई दे रही है, तो बहुत अहम है ये बैठक। हर फ्रंट पर भारत अब तैयार है पूरी रणनीति के साथ। कल राकेश, राष्ट्रीय समर संग्रहालय का उद्घाटन होता है, उन शहीदों को नमन करते हैं प्रधानमंत्री इंडिया गेट से, और आज अगर कहा जाए तो सही मायनों में उन शहीदों को सलाम किया है भारतीय वायुसेना ने। पाकिस्तान में घुसकर उनके टेरर कैंप्स को नष्ट किया है और कोई सिविलियन लॉस नहीं किया है। ये हमारी संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि पूरे किस्त के साथ हिसाब चुकाया जाएगा, बदला जो है पूरी तौर पर ले लिया गया है। और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक लगातार जारी है, जिसमें पूरी रणनीति पर चर्चा की जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को पूरे जिस तरह से ऑपरेशन किया गया है उसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। और वहीं आगे की रणनीति पर पूरी तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चर्चा की जा रही है। राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए और ये तस्वीरें एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें। पाकिस्तान में भी हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। ब्रेकिंग न्यूज कंचन, यहां पर भारत सरकार की बड़ी हाई लेवल मीटिंग चल रही है और उधर पाक विदेश मंत्रालय में जाहिर सी बात है शोभना, ऐसे में लाजमी हो जाता है पाकिस्तान के लिए अपनी शर्म बचाना। देखिए, इस बात को स्वीकार तो कर चुका है कि भारत ने बड़ा अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर, 3 बड़े ठिकानों को खत्म किया है, और अब हाई लेवल मीटिंग करना लाजमी है पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से। और इस समय पाकिस्तान में भी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि हाई लेवल की बैठक चल रही है। बिल्कुल, और राकेश, आपका रुख करना चाहेंगे अब शाह महमूद कुरैशी साहब क्या बोलेंगे भारत को, क्या जवाब देंगे? अभी तक बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, आतंकवादियों को कहते थे पालते पोसते हैं, लेकिन कहते हैं कि आप सबूत सौंपिए तो हम कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। अब क्या करेंगे? अब क्या चल रहा होगा इस समय बैठक में? क्या लगता है राकेश तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। हमारे साथ हमारे चीफ एडिटर मनीष अवस्थी भी जुड़ रहे हैं। मनीष जी, घुसकर मारा है और सबसे बड़ी संवेदनशीलता भारतीय वायुसेना की ये दर्शाती है कि किसी भी रिहायशी इलाके को टारगेट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ टेरर लॉन्चिंग पैड्स, पिन पॉइंटेड हमला। देखिए, हमारी जंग शोभना है भी इसी आतंक से, और जहां आतंकियों को पाला पोसा जाता है उन्हीं के घर में घुसकर मारने की बात लगातार जिस दिन से ये हमले हुए थे, जिस दिन से हमारे जवान शहीद हुए थे, उसके बाद से प्रधानमंत्री करते रहे हैं। और ये साफ दिखाता है कि सुबह की पहली किरण, सूरज की पहली किरण भी नहीं देखने देंगे और जाकर ठोक कर आ गए। अभी मैं जब स्टूडियो आ रहा था शोभना, तो रास्ते में जो लोग मिल रहे थे उनके चेहरों पर जो उत्साह मैं देख रहा था, और छोटा हो या बड़ा, वो हर शख्स यही कह रहा था कि यार भारत ने पाकिस्तान को ठोक दिया। तो इस तरह की जो भावनाएं थी, उसी भावनाओं के मद्देनजर जो प्रधानमंत्री ने कल वार मेमोरियल देश को समर्पित किया, पूर्व सैनिकों को समर्पित किया, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये पहला श्रद्धा सुमन है उन शहीदों के लिए जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। एक चीज और मनीष जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान में हाई लेवल मीटिंग चल रही है और इमरान खान ने, आपको अगर याद हो तो ये कहा था साफ साफ कि पाकिस्तान सोचेगा नहीं, रिटेलिएट करेगा। लेकिन रिटेलिएट किस चीज पर करेंगे? हम आपके बॉर्डर में नहीं घुसे, हमने टेरर कैंप्स को निशाने पे बनाया। अगर आप उनके सपोर्ट में खुलकर आते हैं तो जवाब दीजिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में। जाहिर सी बात है, लेकिन शोभना, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, जो तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही हैं, ये देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है, मुझे वो तस्वीर याद आती है जब ओबामा और ओसामा का जो
जिस तरह से जाकर असैसिनेशन और किलिंग हुई थी, उसके बाद जो बैठक हुई थी उसी तर्ज पर आप देखिए प्रधानमंत्री बैठे हैं सीसीएस की बैठक में। यहां पर हम उनके बाकी मंत्री बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये जो हमला है ये कितना जरूरी है और इससे आगे और कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि पाकिस्तान लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और भारत की जो हमेशा नीति रही है पाकिस्तान को लेकर, वो हमेशा से हमने कहा है कि पहले बात फिर मुलाकात और जरूरत पड़े तो लात। लेकिन इस बार ये सारी चीजों को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री भारत की सरकार ने ये सोचा कि पहले लात फिर बात और जरूरत पड़े तो मुलाकात। बिल्कुल, अजीत डोभाल भी दिखाई दे रहे हैं कंचना में, कुछ आप बता रही चल रही है, ना सिर्फ यहाँ बैठक चल रही है भारत में बल्कि पाकिस्तान में चल रही है। इस वक्त अपने दर्शकों को सुनाते हैं इस बड़े हमले पर भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे बहादुर जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं, उन्होंने ट्री टॉप लेवल पे ये डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जो है ट्री टॉप लेवल पे उन्होंने गए और पाकिस्तान को पता तक नहीं लगा, उनको भिनक तक नहीं लगी, क्योंकि इनके रडार अवेड करके ये गए। और सिर्फ जब वो अटैक रन में थे, अटैक रन ये होता है कि जब एयरक्राफ्ट अपने लोकेशन पे पहुंचता है तो वो एकदम ऊपर क्लाइंब करता है 90 डिग्री, ताकि जब बॉम्ब छोड़ने से पहले सिर्फ उसी टाइम पाकिस्तान को पता लगा कि कुछ हो रहा है। और इससे पहले कि पाकिस्तान रिएक्ट करता, ये हमारे जो जहाज है, सारे जानबाज जो हमारे पायलट्स हैं, वो वापस फिर ट्री टॉप लेवल के ऊपर होते हुए वापस हिंदुस्तान के सरहद के अंदर आ गए। तो एक बहुत ही सक्सेसफुल रन रहा और ये एक दर्शाता है हमारे जवानों के, जो हमारे पायलट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग का, हमारे एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी का। और आपको पता है कि हमारी एयरफोर्स और पाकिस्तान की एयरफोर्स में बहुत अंतर है। हमारी एयरफोर्स सिक्योरिटी है और हम इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान का जो रिजॉल्व है पाकिस्तान के खिलाफ कि टेररिज्म आप बंद करें, अगर आप नहीं बंद करेंगे तो हम रिजर्व करते हैं रिटेलिएशन के लिए, और वो आज शुरू हो गया है। सबसे पहली बात तो जो भारतीय फौज ने जो एयरफोर्स ने अटैक किया है वो प्रूव हो चुका है, पाकिस्तान उसको मान चुका है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अटैक हुआ या नहीं। दूसरा, काफी डीप जो स्ट्राइक करी है, जो हमारे एयरक्राफ्ट ने 12 एयरक्राफ्ट तकरीबन 3:30 बजे गए और काफी दूर तकरीबन 80 किलोमीटर अंदर जाके स्ट्राइक करी है, बिल्कुल पीओके के अंदर, जो जैश ए मोहम्मद के कैंप थे। कुछ दिनों से मॉनिटरिंग हो रही थी कैंपों में क्या मूवमेंट है, अभी बाकी एविडेंस आना बाकी है, पर पाकिस्तान की तरफ से ऑलरेडी एविडेंस आना शुरू हो गया है। कुछ एयर फोटोग्राफ भी उन्होंने दिखाए हैं, जिसमें एक में दोनों तरफ जंगल है और बीच में काफी सारे क्रेटर है और एक साइड नाला है, तो बिल्कुल क्लियर नजर आता है कि वहां कैंप था और जहां क्रेटर है वहां कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर थे पहले। 10-12 क्रेटर बड़े बड़े वहां नजर आ रहे हैं। इसका मतलब बहुत अच्छी तरह से प्रिसीजन बॉम्बिंग हुई है एक ही इलाके में। इस तरह के ऑपरेशन में जो मिराज 2000 में प्रिसीजन गाइडेड वेपन जो यूज किए हैं वो बहुत एक्यूरेट हैं और कोई चांस नहीं है कि वो टेररिस्ट जहां पे कैंप था उसको ना डिस्ट्रॉय किया हो। हाँ, एक आधा बॉम्ब कई बार इधर उधर होता है जिसकी पाकिस्तान कोशिश करेगा दिखाने की कि कोई डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये बड़ी नमोशी वाली, मुंह छिपाने वाली बात होगी उसामा बिन लादेन के बाद कि दोबारा किसी ने आके उनकी टेरिटरी में आके टेररिस्ट को मारा। डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी हमने सुनवाया आपको, और पाकिस्तान के लिए अब जगह नहीं है, कहां मुंह छिपाए, किस पानी में वो डूब मरे, चुल्लू भर पानी में। जिस तरीके से आतंक को पालता पोसता है, पहले अमेरिका ने कार्रवाई करी, ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में घुसकर मारा, और अब भारत ने भी लगभग 100 से 150 किलोमीटर अंदर जाके डीप पेनिट्रेशन, कहना इसको गलत नहीं होगा, और पिन पॉइंटेड ये हमला था। आरिश बिलाल मेरे साथ जुड़ गए हैं और राकेश कुमार सिंह हमारे सीनियर एडिटर हैं, मनीष अवस्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी सहयोगी कंचन भी हमारे साथ है। आरिश, आपका रुख करना चाहूंगी एक बार फिर से, जो दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े हैं और जिनको ये ब्रेकिंग न्यूज पता चली है कि कल 3:30 बजे भारत ने हल्ला बोल दिया, पुलवामा हमले के बदले की पहली किस्त वसूल ली आतंकवादियों से, वो पूरा इलाका हमें समझाइए इस टेरर अटैक, इस जो लॉन्चिंग पैड्स खत्म किए गए इनके लिए। देखिए, ये बालाकोट का जो इलाका है, अगर हम बात करें तो ये बहुत इंटीरियर में है पाकिस्तान का जो पख्तूनख्वा इलाका है वहां पे है, और वहां पे काफी आतंकी कैंप हैं जहां से वो ऑपरेट करते हैं। तो अभी ये क्लियरिटी नहीं है कि ये, क्योंकि बिल्कुल हमारा यहाँ का जो
पूंछ का इलाका है, बिल्कुल उसके अपोजिट में पाकिस्तान के साइड से बालाकोट का इलाका है। तो अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि कौन से बालाकोट वाले इलाके पे हमला किया गया है। अगर हम केपीके के बालाकोट की बात करें तो वो बहुत इंटीरियर में है, यानी फिर इंडियन एयरफोर्स को पूरा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको क्रॉस करके वहां पे स्ट्राइक करना पड़ा होगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर होगी कि जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने इतने अंदर जाके पाकिस्तान पे चोट की है। तो पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ अभी तक ये खबर आ रही है कि वहां के बालाकोट में जो पेलोड है उसको ड्रॉप किया गया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, वहां से किसी कैजुअलिटी की अभी भी कोई खबर नहीं है। और इधर न्यू दिल्ली की तरफ से अभी इन खबरों की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जो गृह मंत्री है, जो डिफेंस मंत्री है, वो अभी प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ कर रहे हैं इस सारे मामले को लेके। ठीक है मनीष जी, पैराट्रूपर्स का इस्तेमाल किया गया था जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, और अगर सर्जिकल स्ट्राइक की हम बात करें तो जब घाव छोटा होता है तो छोटी सर्जरी की जाती है, लेकिन इस बार घाव बहुत बड़ा था, नासूर था। बड़ी स्ट्राइक, बड़ा हमला। देखिए, इसे शोभना जो कहा जाता है प्रिसिशन टेक ऑफ एंड प्रिसिशन बॉम्बिंग, जिस तरह से बॉम्बिंग हुई है ये साफ तौर पे बहुत रिसर्च और स्टडी के बाद, और इसके साथ अगर आप घटनाक्रम देखें पिछले दिनों जो हुआ उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के कह देते हैं कि भारत ऐसी कोई कार्रवाई अभी ना करे। यानी कि वो कितने सहमे हुए, कितने डरे हुए, ईदड़ भपकी जरूर दे रहे थे, आंखें जरूर तरे रहे थे, लेकिन आप देखें कि वो ये जानते हैं कि भारत जब अपनी ताकत से उतरेगा तो नेस्तनाभूत कर देगा। और ये तो केवल एक शुरुआत है, ये तो केवल एक बानगी है। सुबह की भोर ये लोग नहीं देख पाए, समझ पाए, और हमारे जो जाबाज पायलट थे वो कर आ गए, क्योंकि हमारी दुनिया की चुनिंदा वायु सेनाओं में से एक है। तो इसीलिए इस बार जो इस्तेमाल किया गया वो वायुसेना का किया गया प्रिसिशन बॉम्बिंग, जो सोचा वो कराए। मनीष जी, मैं शोभना, जब उन्होंने शो शुरू किया तब से हम यहाँ बैठे हुए हैं। जब मनीष जी अंदर आए, स्टूडियो में बैठे, उन्होंने एक बात बोली कि आज जब वो ऑफिस आ रहे थे यहाँ पर तो रास्ते में लोग मिल रहे थे, बच्चे मिले, बड़े मिले, जिन्होंने बोला पाकिस्तान को आज भारत ने ठोका। वो सुन के ही मुझे तब से इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या इसे मनीष जी वो सरप्राइज एलिमेंट माना जाए पाकिस्तान के लिए, या इससे बढ़कर अभी हम कुछ और देने वाले हैं उनको, एक और सरप्राइज एलिमेंट? देखिए कंचन, आमतौर पे हम लोगों ने जो सुना है जर्नलिज्म में वो ये कि विकीलीक्स को लेकर पिछले कई दिनों चर्चा रही कि विकीलीक ने ये लीक कर दिया, वो लीक कर दिया। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, अगर अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष ये कहता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा करने की सोच रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा संकेत था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान को भी ये बयान देना पड़ा कि भारत ऐसा कुछ ना करे। ठीक है, राकेश कुमार सिंह सीनियर एडिटर, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। राकेश, आप उस जगह पर मौजूद है जहां अंदर प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग चल रही है, एनएसए डोवल भी वहां पर मौजूद है। क्या सूत्रों के हवाले से कुछ खबर बाहर आ रही है, क्या कुछ चल रहा है इस बैठक में? देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो इमरजेंसी बैठक है वो लगातार प्रधानमंत्री की अगुवाई में चल रही है, और इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पूरे ऑपरेशन को लेकर सीसीएस को ब्रीफ करेंगे। जो अभी की सबसे बड़ी खबर जो आपको बता दें शोभना, कि पहले बालाकोट पर जो है मिराज 2000 ने पहला वहां पर बम्बार्डिंग की, उसके बाद मुजफ्फराबाद और उसके बाद चकोटी में। जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक करीब 21 मिनट का ये ऑपरेशन था, जिसे सफलतापूर्वक जो है मिराज 2000 ने अंजाम दिया है। राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो पीओके में भारत की बड़ी कार्रवाई, एक बार जो दर्शक हमसे अभी जुड़े हैं, बता दें बालाकोट, मुजफ्फराबाद, चिकोटी में एयर स्ट्राइक किया गया है। रात में 3:30 बजे लगभग 10 से 12 मिग 2000 विमानों ने यह हमला बोला। 12 ठिकानों पर लगभग ये कार्रवाई की गई। जो सबसे बड़ा जो ध्यान रखा गया, रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया गया, सिर्फ टेरर कैंप्स और आतंकवादियों को निशाना बनाया गया। इस समय हाई लेवल कमेटी की बैठक भी चल रही है प्रधानमंत्री के आवास पर, जिसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद है, एनएसए अजीत डोवल मौजूद है, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद है। मनीष जी, क्या मायने निकाले इस बैठक में? विदेश मंत्री से लेकर जिसे कहें कि अरुण जेटली, वित्त मंत्री, सभी मौजूद है, पूरा एक कैबिनेट एक तरीके से मौजूद है वहां पर। शोभना, प्रधानमंत्री और वाकई देश की सरकार पर यह दबाव बन रहा था कि आखिर इतनी बड़ी घटना के बाद आखिर भारत कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। तो लगातार ये दबाव प्रधानमंत्री के बयानों पर भी आया,
15 तारीख से लेकर लगातार वो, मुझे याद है जब वाराणसी गए थे, काशी विश्वनाथ गए, उन्होंने वहां ये कहा कि मैं काशी विश्वनाथ के मंदिर आया हूं, उनसे आशीर्वाद लेने की मुझे ताकत मिले और मैं इसका मुंहतोड़ जवाब दे सकूं। तो ये अपने आप में एक संकेत इंकित हो रहे थे कि प्रधानमंत्री निश्चित कुछ करवाने वाले हैं, कुछ करेंगे, और हमारे देश की सेनाओं को खुली छूट दे दी गई थी। तो सेना भी अपनी प्लानिंग में लगी हुई थी और मौका ताड़कर जब उन्हें ये लगा कि बिल्कुल प्रिसिशन उसी ठिकाने पर जाकर ठोकेंगे, क्योंकि वहां बसते हैं हैवान, और हैवानों को खत्म करना भारत की इंसानियत को उन्होंने हमेशा ललकारा है। और जिस अंदाज में आज जाकर हैवानों के उन ठिकानों को खत्म किया है, आपने एक बात ठीक कही शोभना, कि हम चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए पाकिस्तान को। अरे शोभना, हमने तो उनका चुल्लू भर पानी तक छीनने की बात कर दी, बिल्कुल। मरने के लिए तो उनको ठिकाना भी नहीं है। बिल्कुल, चुल्लू भर पानी तो उनके पास अब बचा भी नहीं होगा। उनके जो सैकड़ों ट्रक हैं जो रोजमर्रा की चीजें, खाने पीने की चीजों को लेकर आज बॉर्डर पर खड़े के खड़े हैं, क्योंकि वो आज भारत के अंदर आ नहीं सकते। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भारत ने उनसे छीन लिया है। वो अभी खुश इस बात पर ही हैं कि उनके पास केवल गधे हैं, और दुनिया के चाइना को बेचने की तैयारी, देश और तोबा तोबा टमाटर के वीडियो वायरल कर रहे हैं। उनका जो मीडिया है वो तोबा तोबा टमाटर का वीडियो। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल शोभना यहाँ पर अपनी सहयोगी निधि वासंदानी की तरफ रुख कर लेते हैं, जो इस समय न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद है और बता रही हैं कि तमाम राजनीतिक गलियारों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आ रही है। निधि, आपका राजनीतिक गलियारों की तरफ से प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने दी। उन्होंने कहा कि मैं सैल्यूट करता हूं एयरफोर्स को, वायुसेना ने जो कदम उठाया है, राहुल गांधी ने इस तरह से कहा। और इसके अलावा कंचन और शोभना, आपको ये बता दूं कि वायुसेना को एलओसी पर अलर्ट पर रखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना मिली है कि आगे आधिकारिक तौर पर और जानकारी भारत सरकार की तरफ से आएगी। जैसा कि शोभना आप जिक्र कर रही थी कि हाई लेवल मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री आवास पर। इसके अलावा हाई लेवल मीटिंग पाकिस्तान के विदेश मंत्री के नेतृत्व में भी चल रही है। खलबली मची हुई है पाकिस्तान में कि भारत ने इतना तगड़ा वार कैसे कर दिया। और ये भी सूचना मिल रही है कि वहां पर रिटेलिएट करने का, जिस तरह से प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान के गीदड़ भक्की देते हुए नजर आए कि रिटेलिएट करेंगे, तो अब इस मीटिंग में ये चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान रिटेलिएट कैसे करेगा भारत को। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आधिकारिक तौर पर अभी बयान आना बाकी है भारत सरकार की तरफ से कि जो हमला हुआ है, जो एयर स्ट्राइक हुई है, वो किस हद तक, कितने अंदर तक घुसकर वार किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा जानना। क्योंकि 12 मिराज जो फाइटर जेट्स है, उन्होंने ये हमला किया और 1000 बॉम्ब को फेंका गया। लेकिन जो वीडियो सामने आया है कंचन और शोभना, वो वीडियो पाकिस्तान की तरफ से जारी हुआ था और आधिकारिक तौर पर भारत में अभी पुष्टि होना और बाकी है कि किस हद तक ये हमला हुआ था। क्योंकि बताया जा रहा है बालाकोट, चकौती और मुजफ्फराबाद, ये 3 इलाके ऐसे हैं पीओके में लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे, जहां पर ये वार हुआ है, एयर स्ट्राइक्स हुई है। तो ये जानना बहुत अहम होगा कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे ठीक है निधि, जानकारी निकलकर सामने आएगी। ठीक है निधि, आप बनी रहिए हमारे साथ। सुमित चौधरी भी हमारे सहयोगी हमसे जुड़ गए। सुमित, आप डिफेंस कवर करते हैं, कहीं ना कहीं जो शहादत 40 जवानों की जो कायराना हमले में हुई थी, उसका बदला माना जाए। आपकी तमाम अधिकारियों से बातचीत हो रही होगी, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है? देखिए, लगातार निश्चित तौर पर शोभना, जिस तरीके से कहा गया था कि 14 तारीख को जब ये अटैक किया गया था, उसके बाद से ही ये कहा जा रहा था कि आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना, आपने कई सीनियर अधिकारियों को सुना कि उनकी तरफ से कहा कि कार्रवाई की जाएगी बड़ी, और उसी कार्रवाई का नतीजा सुबह 3:30 बजे इंडियन एयरफोर्स के जैगवार 2000 जो डीप पेनिट्रेशन एयरक्राफ्ट जिनको कहा जाता है, यानी अंदर घुसकर नीचे तक जाकर उनको वार करने की क्षमता उनके अंदर है, उन एयरक्राफ्ट ने ये कार्रवाई की और चंद मिनटों में कई जगहों पर, खासतौर पर मैं जगहों के हम लगातार लोगों को नाम बता रहे हैं कि कौन कौन से, मुजफ्फराबाद का इलाका हो, चकोटी का इलाका हो, बालाकोट का इलाका हो, ये वो इलाके थे जहां पर मेजर टेररिस्ट कैंप जो थे वो ऑपरेट किए जा रहे थे और यहीं पर ये इंडियन एयरफोर्स की कार्रवाई की गई है। ठीक है सुमित, आप बने रहिए। मनीष जी, आपका रुख करना चाहूंगी। हम सीसीएस की लगातार बात कर रहे हैं और मैं एक ही बात कह रही हूं कि ये तो अभी सिर्फ पहली तस्वीर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसी रणनीति पर बैठक, देखिए जो बैठक है शोभना, वहां पर प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जा रहा है और जो चेहरे तस्वीर में दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन, एनएसए अजीत डोवाल, और मुझे ऐसा लगता है कि आईबी के चीफ भी हो सकते हैं क्योंकि खुफिया जानकारी के आधार पर चीजें आगे बढ़ती हैं, रॉ चीफ हो सकते हैं, लेकिन वहां पर इन सबके मुखिया एनएसए वहां पर बैठे हैं तो वो सारी चीजों से अवगत करा रहे हैं।
अब चूंकि ये बात सारे इन चेहरों को पता होनी चाहिए, इन मंत्रालयों को पता होनी चाहिए। अगर विदेश से संबंधित कोई मसला है, चूंकि पाकिस्तान है, सारी दुनिया में इसकी गूंज है, तो विदेश मंत्री मौजूद हैं, आंतरिक सुरक्षा का मामला और देश की सुरक्षा का मामला गृह मंत्री मौजूद हैं, और चूंकि रक्षा मंत्रालय के अधीन हमारे तीनों सेनाएं आती हैं, तो उसके तहत वायुसेना ने ये कार्रवाई की है, तो रक्षा मंत्री, तो ये सब आपस में अभी प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं। इसके बाद आगे रिकोर्स क्या होगा, अजीत डोवाल ब्रीफ करते हुए आगे बिल्कुल ये ब्रीफिंग चल रही है, बड़ी बैठक चल रही है यहाँ पर मनीष जी, और पाकिस्तान में भी एक बड़ी बैठक चल रही है, और ये बड़ी खबर भी दे रही है यहाँ पर दर्शकों को, एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तानी चैनलों में बहस भी चल रही है। मनीष जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे, हास्यास्पद था वो बड़ा, जब पाकिस्तान के टीवी चैनल्स में हम एंकर्स को कोई टमाटर लेके बैठा है तो कोई न्यूक्लियर की बात कर रहा है। अब क्या हो रहा होगा न्यूज चैनल्स पर? अब तो 3 आतंक की जो बड़ी फैक्ट्रियां थी उनको ध्वस्त किया गया है। नुकसान बड़ा पाकिस्तान को हुआ होगा, हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि पाकिस्तान नहीं कर रहा है, धीरे धीरे पता लगेगा। लेकिन अब क्या चलाएगा, ये क्या बहस चल रही होगी पाकिस्तान में? मैं कंचन के सवाल में एक सवाल और ऐड करना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी चैनलों पे लगातार ये चल रहा था कि भारत की फितरत हम जानते हैं, भारत की फितरत शब्द वो इस्तेमाल कर रहे थे। भारत की फितरत को अब वो समझ लें कि अगर हमारे को मारोगे, हमारे जवानों पे हमला करोगे, हमारे देश में आतंकवाद फैलाओगे, तो यही लौटाएंगे, यही हश्र होगा। और वहां पर जो चर्चाएं चल रही हैं और जो बात हो रही है पाकिस्तान की, जैसे उनकी अपनी आदत में शुमार है, कंचन, शोभना, आपने जो कहा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, 1 मिनट मनीष जी, मैं आपको रोक रही हूँ। ब्रेकिंग न्यूज इस समय की आ रही है। इस हमले में जैश ए मोहम्मद के 250 से 300 आतंकवादी मारे गए हैं। बड़ी खबर इस समय की बता दें, बड़ी सफलता भारतीय वायुसेना को, पाकिस्तान के 250 से 300 आतंकवादियों को खत्म कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, ढेर कर दिया। एयर स्ट्राइक में 250 से 300 आतंकवादी मारे गए। मनीष जी, बड़ी सफलता और बड़ा बदला। मेरे ख्याल से लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई भारत छोड़ेगा नहीं, बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री बार बार जो भी उन्होंने रैली की, और कल वार म्यूजियम में मैं बड़ी बारीकी से उनकी बातें सुन रहा था, और वहां का जो एम्बियंस साउंड होता है शोभना, मैं वो सुन रहा था। जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका जो जोश था, और उनके सामने वहां पर जो नारे लगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के जो नारे थे, यही अपने आप में प्रधानमंत्री में जोश भर दिए। हालांकि इसकी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन 12 घंटे भी नहीं बीते और उनको अंजाम और हश्र तक बता दिया गया। और इस तरह पाकिस्तान के 250 से 300 आतंकी सुपुर्दे खाक हो गए। वो सुबह की पहली किरण भी नहीं देख पाए। मेरे ख्याल से इस हमले का जवाब 5 गुना आगे जाके भारत ने दिया। बिल्कुल 6 से 7 गुना, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 40 आपने मारे थे, 250 से 300 आपके मारे हैं, यानी लगभग 7 से 8 गुना बदला हमने लिया है। आप हमारा 1 मारोगे, हम आपके 50 मारेंगे, और इसी नीति और घर में घुस कर मारेंगे, और घर में घुस कर मारेंगे। लगभग आप समझ लीजिए 100 से 150 किलोमीटर अंदर गए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। निधि मेरी सहयोगी